वेलकम बैक टू द शो। और वेनेजुएला के साथ सींग फंसाने की तैयारियां करने वाला अमेरिका लगता है कि एक और जंग में फंसने जा रहा है और उसको फंसाने जा रहा है अब की बार इसराइल। इसराइली अखबारात और ऑफिशियल्स की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू 29 दिसंबर को एक मीटिंग प्लान करके बैठे हैं जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ करेंगे कि ईरान ने जो अपनी कैपेबिलिटीज़ थी उनको बहाल करना, रिस्टोर करना शुरू कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे भी, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ था उसको भी वो रिस्टोर कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें इनकी हौसला शिकनी करनी होगी और ईरान पर हमला करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ब्रीफ करेंगे और फिर बाद में दावा देंगे कि आप भी हमारे साथ अटैक में शामिल हो जाएं। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना तो इस मीटिंग के बारे में कंफर्म किया कि ऐसी कोई मीटिंग प्लान है, बट उन्होंने कहा हाँ वो इरादा रखते हैं नेतन्याहू मिलने का। वो अमेरिका जिसकी नई सिक्योरिटी पॉलिसी में मिडल ईस्ट से खुद को दूर रखना था, वहाँ से निकलना था, वो इस नए मंजरनामे में उलझेगा। देखिए, इजराइल नहीं चाहता कि गाज़ा के अंदर कोई अमन हो। वो ये जो इंटरनेशनल फोर्स आप तैयार कर रहे हैं वो ये नहीं चाहता कि ये वहाँ आए। अच्छा। तो एक तो इसको साबोटाज करना है उसने, और वो तो ऑलरेडी जिस किस्म की कंडीशंस लगाई जा रही हैं इसराइल की तरफ से, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ दी प्रपोज्ड पार्टिसिपेंट्स। वो ये ना कि हमास को डिसआर्म करना है। अब वो कह रहे हैं अच्छा जी स्मॉल आर्म्स रहने दें, बड़े आर्म्स जो है उनको, इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। तो एक तो इसको साबोटाज करना चाह रहा है। अच्छा। दूसरा ये है कि वो बेस्ट वे टू साबोटाज अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, इसके एक नया फ्रंट खोल लिया जाए कहीं, ताकि सारी तवज्जो उस तरफ हो जाए, रोना धोना वहाँ शुरू हो जाए, और एक ये सारे भूल जाएंगे इसको। सो आई थिंक और देखिए ईरान की तरफ से तो अनाउंस हुआ है ना कि अगर इसराइल ने अब फिर हम पे कोई हमला किया जी, तो अब हम उस तरीके से अटैक नहीं करेंगे जिस तरीके से पहले किया था ड्रोन्स के साथ और ये वो। नाउ दे विल लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड आई थिंक इसराइल को इस बात का एहसास है कि उसके खिलाफ इसराइल के पास कोई ख़ास डिफेंस नहीं है। वो जो आयरन कर्टन है ना, आयरन डोम, वो नहीं इसको रोक सकता। और अमेरिका जो है वो जो मिसाइल्स चाहिए होती हैं उसके लिए वो अमेरिका सप्लाई करता है। तो वो उसकी भी सप्लाई लाइन जो है वो बड़ी कमज़ोर पड़ गई है। पिछली दफ़ा बहुत से इस्तेमाल हो गए थे। तो इसलिए अगर ईरान ने फुल फ्लैश बराज कर दिया तो ये इसराइल विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, बड़ी कैजुअलिटीज़ होंगी वहाँ। और ईरान यही तो थ्रेटन कर रहा है कि इस दफ़ा वी विल यूज़ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड विद बिगर इम्पैक्ट। तो ये तो आई थिंक दैट्स, अब इसराइल चाहता है कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए इसी स्टेज पे। तो इसलिए वो तो तैयार बैठा है, मगर अमेरिका के बगैर वो कर नहीं सकता। ही नीड्स अमेरिकन हेल्प। तो इसलिए क्योंकि अगर इसराइल ने वो किया इन हालात में, जिसके इसराइल बहुत अनपॉपुलर हो चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और वो चाहता है कि किसी तरीके के साथ ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहे और गाज़ा में जो उसने किया है उसकी पूरी उनको सक्सेस मिले। तो आई थिंक इसराइल इज़ डेस्परेट, एंड नॉट जस्ट इसराइल, नेतन्याहू इज़ डेस्परेट। नेतन्याहू इस वक्त बड़ी उसकी अपनी सियासी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। जब तक जंग चलती है तो ही इज़ पॉपुलर इन इसराइल फॉर द राइट विंग, और वो ड्यूरिंग वॉर उसको नहीं को हटाना चाहता, मगर उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, करप्शन चार्जेस हैं, ये है वो है। एंड आई थिंक उनकी तो यही कोशिश होगी कि डिस्टर्ब किया जाए। सो लेट्स सी व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डज। करप्शन चार्जेस पे तो उनको रेस्क्यू करने की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तो अब यहाँ इस मामले में रेस्क्यू करेंगे, जो इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके कहा था कि हमने तो ईरानी प्रोग्राम तबाह कर दिया उनका। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट गेट इन्वॉल्व। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दो जगह पे बड़ा सीरियसली इन्वॉल्व हो चुका है। एक तो यूक्रेन के अंदर जी, तो वो तो अब ईरान के साथ ही डजंट वांट टू टेक एनी मोर पंगा, जो होना से हो गया, ठीक है। पहली बात तो ये इसराइल को ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी इसके लिए। अच्छा। दूसरी तरफ वो अब उधर शुरू हो गया ना, वेनेजुएला और वो ब्राज़ील, वेनेजुएला, वो सारे जो हैं, कोलंबिया, इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और वो पुराने ज़माने की 19th सेंचुरी मॉनरो डॉक्ट्रिन कि जी ये जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा है, यहाँ हम अपने नहीं अपने बैकयार्ड में किसी को नहीं चाइना का दोस्त बनने देंगे या रूस का दोस्त बनने देंगे। वही 1962 मिसाइल क्राइसिस क्यूबा वाली जी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप इधर चला गया। अच्छा, अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये क्यों गया इधर, बिकॉज इस वक्त तो एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, नए वॉर्स को मैं ख़त्म करूँगा, कोई नए वॉर शुरू नहीं करूँगा। तो ये तो करने जा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ द एम इज़ नॉट टू इन्वेड वेनेजुएला, द एम इज़ रेजीम चेंज। वो चाहते हैं कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको चेंज किया जाए। अच्छा। और एक प्रो अमेरिका गवर्नमेंट आएगा। ये जो गवर्नमेंट है इसने अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। ये कहती है पॉपुलर गवर्नमेंट है, लेफ्ट विंग, ठीक, और ये चाहती है कि चाइना के साथ और रशिया के साथ तजारत हो, और
उनसे हथियार भी ख़रीद रही है और तेल भी चाइना को बेच रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ तो हो रही है और इसलिए चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ रेजीम चेंज हो जाए विदाउट अ फुल फ्लैश वॉर। इसीलिए इस वक्त वो कहते हैं कि सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतनी बड़ी आर्माडा ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, F-35 एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरीज, क्या क्या नहीं है जो सारा का सारा उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू दिस कैरिबियन और धमकी दे रहा है। और बट मडूरा जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो डटे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ आवर राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस इज़ द व्हाट चाइना इज़ टॉकिंग अबाउट। चाइना कहता है कि ट्रेड और पीसफुल रिलेशंस इज़ द वे फॉरवर्ड और कोई अब यूनिलैटरल पावर नहीं रहा, या अब सब मल्टी पोलर वर्ल्ड हो गया जी। तो लेट अस वर्क इन अ मल्टी पोलर वर्ल्ड। मगर अब ये ट्रम्प ने पहले तो ये कहा कि हाँ मल्टी पोलर वर्ल्ड के साथ काम करते हैं, रूस के साथ भी और चाइना के साथ भी, मगर अब हमारे हेमिस्फीयर के अंदर आप ना आए। ठीक। तो वो तो देखें ना, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है आयशा जी। वो तो ग्लोबल है ना। चाइना तो हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लोन्स दे रहा है और अपने तलकात बना रहा है अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड इन लैटिन अमेरिका। सो आई थिंक ये जो ट्रम्प की पॉलिसी है इज़ नॉट गोइंग टू सक्सीड, मगर फोकस तो उसने कर लिया यहाँ। अब यहाँ से कैसे हटेगा पीछे? मुझे सबको डर ये है कि ये, क्योंकि इतनी बड़ी आर्माडा, इतनी बड़ी फ्लीट चली गई है वहाँ, अब ये बैठे तो नहीं रहेंगे ना, कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे। उसके साथ ये ना हो कि कोई स्पार्क लग जाए और फिर ये और कोई इशू ना बन जाए। मगर डटा हुआ है फॉर रेजिम चेंज, तो दैट्स इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन ईरान में भी थी, रेजिम चेंज की बातें वहाँ भी हो रही थी, लेकिन ये कहना कि वहाँ दोबारा से यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर चुका है ईरान, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, देखिए वो यूरेनियम इनरिचमेंट जो है ना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। वो बॉम्ब के लिए आपको यूरेनियम इनरिचमेंट 90% करना पड़ता है, तो इन्होंने तो बंद कर दिया था, फिर 2%, 4%, 6%, 8%, उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है उनके लिए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दैट्स नॉट अ रियल इशू यूरेनियम का। अच्छा। अब ये तो मिसाइल की तरफ आ गया ना। हाँ। इसी नौइयत के इल्ज़ाम लगा के इसराइल कोई कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उसमें चाहता है कि अमरीकी इनपुट भी हो। अमरीका इस जंग में शामिल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिटी साब्स एनालिसिस, लेकिन इसके बावजूद अगर इसराइल तनहा आगे चल के ये लश्कर कशी ईरान में करता है तो खित्ते के लिए क्या सूरत हाल पैदा होगी, हालात किस नहज पे जाएंगे? इसमें सिर्फ एक चीज़ कि जब डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं होगा ना जी, तो इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। राइट। कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जिससे ऐसे लगे कि ईरान ने ये किया है, या ईरान के साथियों ने ऐसे किया है, या उनके हमदर्दियों ने ऐसे किया है। ये हमेशा ऑप्शन होती है रियासत के पास। प्लान ए एंड प्लान बी बोथ। सो जाते जाते भी आपको एक और सवाल का जवाब मिल गया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।